टुवर्ड्स सोसाइटी हमें काम करना चाहिए अपने ख़वातीन के लिए, अपने लोगों के लिए। आई ट्रूली बिलीव दैट। वाह। तो बताइएगा कि पाकिस्तान में सनती तरक्की के लिए अहम तरीन चैलेंजेस क्या हैं, देखने वालों को प्लीज़ बयान कीजिए। अभी तो देखिए, जो हमारी अगर प्रोडक्शंस और हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है आईपीपीज़ ने जो क्रिएट किया हुआ है, जो हमारे बिजली के टैरिफ इतने ज़्यादा हैं। देखिए, जब इंडस्ट्री और प्रोडक्शन आपने रन करनी है तो यू नीड मशीनरी के लिए कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी, आइदर वो बिजली होगी या गैस होगी या कुछ भी अल्टरनेटिव सोर्स होगा। बट अनफॉर्चुनेटली पूरे रीजन में भी अगर हम देखें, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देखें, इंडिया देखें, हमारे यहाँ टैरिफ सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट रेट है। उसमें प्रोडक्शन मीट करना, उसमें इंडस्ट्री चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया हुआ है। बिकॉज़ अगर हम इंडस्ट्री अपने रीजन में देखें और हमने एक्सपोर्ट करना हो, वहाँ पे सिंगल डिजिट टैरिफ होता है। हमारे तो यहाँ पे डबल डिजिट मींस 19-18% तक जाके फिर उसके ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट और सारा कुछ आता है। इसकी वजह से ताजिर हजरात बहुत परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। इवेंचुअली आप श्रिंक करते हैं अपनी इंडस्ट्री टू मीट एक्सपेंडिचर्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है, हमने प्लेटफॉर्म से, चेंबर के प्लेटफॉर्म से काफ़ी आवाज़ उठाई है कि आईपीपीज़ का जो प्रॉब्लम है, जो हमें एक जोंके लगी हुई हैं, जो प्राइम जो प्रीमियम 10 फैमिलीज़ हैं जिनके पास इतना सारा पैसा जा रहा है। अच्छा आमना, एक न्यूज़ ब्रेक है, हम उस पर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। आमना मेरे साथ बैठी हैं, आमना रंधावा से फिर बात करेंगे। वेलकम बैक वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हमारे साथ आमना रंधावा जो है वो बैठी है, हम उनसे बात करें। मैं आपसे सवाल ये छेड़ना चाहूँगी, सपोज़ मेरी जैसी औरत है, मेरी जैसी और कोई बहनें जो हैं वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आइडियाज़ हैं, चीज़ें हैं, किसी भी नए बिज़नेस के लिए उनको समझ नहीं आती, चाहे वो दुकान खोलना है या फिर ऑनलाइन बिज़नेस करनी है, एनीथिंग, तो क्या करना चाहिए? और मुश्किलात क्या क्या होती हैं ये भी बता दीजिए ताकि प्रिपेयर रहें सब। मैं आपको आई डोंट नो इफ़ यू विल अलाउ मी टू स्पीक क्लियरली। तो उसमें अगर आप आज एक शॉप छोटी सी खोलना चाहें और एक स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करना चाहें, तो आपको फेस करने पड़ेंगे मिनिमम 10 to 20 डिपार्टमेंट्स। आपको आइडिया भी नहीं होगा, आपने कभी वो डिपार्टमेंट सुने भी नहीं होंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन आ गया, मींस आई शुडंट नेम, लेकिन इतने तरह के डिपार्टमेंट आ जाते हैं जो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि हम आपको फैसिलिटेट करना आए हैं। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वी कैन ऑफ़र दिस। गवर्नमेंट, आपने ये बिज़नेस खोला है, गवर्नमेंट आपको ये चीज़ें ऑफ़र करती है। लेट मी शेयर अ एक्सपीरियंस। हमने, मेरा कैफ़े था, उसमें फूड इंस्पेक्टर आ गया एंड ही सेड कि जी ये चीज़ें हमने आपका सील कर देना, राइट अवे सील कर देना। आई सेड ओके, कैसे सील करना है? तो मैंने अपने मैनेजर से कहा तो हैंडल दिस। तो उन्होंने पूछा कि जी, बिकॉज़ हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम अपना होमवर्क करते हैं, हम लॉज देखते हैं, हम डिपार्टमेंट कौन से अटैच डिपार्टमेंट हैं और R&D करके काम करते हैं, विच इज़ वेरी मैंडेटरी। मैं जो भी ज़बान में बता दें, R&D व्हाट इज़ द मीन बाय स्टैंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो बहुत ज़रूरी है जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें। तो उसमें ये हुआ कि इवन उनको ख़ुद भी नहीं पता था कि क्या रूल्स हैं और क्या सेक्शंस हैं, किन सेक्शंस के साथ वो सील करने को अलाउड हैं और किन के साथ नहीं। तो ये एक बड़ा ही अफसोसनाक बिहेवियर है हमारे इदारों का भी। अगर हम दूसरे अपने रीजन्स देखें, रीजन में दूसरे कंट्रीज़ देखें, तो दे आर वेरी सपोर्टिव। हमारे पास एम्बेसडर्स आते हैं एंड वो इतना फ्लरिशिंग अपना बिज़नेस दिखाते हैं, लैंड बताते हैं और इनवाइटिंग होते हैं कि आप इधर आके बिज़नेस शुरू करें। जबकि हम यहाँ पे, बिकॉज़ हम पाकिस्तान में हैं, हम यहाँ पे रह के बिज़नेस करना चाहते हैं, दिस इज़ आवर होमलैंड। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं और ये जितने इदारे और जितने लोग, अगर आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए, आपने जहाँ जाना है, दे विल आस्क, ब्राइब करें। लेट्स से आपका अपना ही बिल है, क्लियर होना है। रिश्वत हर जगह मौजूद है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। फॉलो
बहुत That ज़्यादा as well. पेनिट्रेशन तो है। अगर पाकिस्तान में तरक्की तो देखिए कारोबार से ही होनी है ना, तो फिर कारोबार से ही अगर होनी है। कारोबार करेंगे तो फिर आगे चले। अब देखें ये इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो जाती हैं, छोटी छोटी दुकानें पहले लोग शुरू करते हैं, उसके बाद उसकी छोटी छोटी फैक्ट्री बना लेते हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज, खुशहालियाँ आएंगी ना, तरक्की की तरफ जाएंगे अब ना। आप ये देखें, ये जो ताजरान दोस्त स्कीम और ये लॉन्च हुई है, व्हाट इज़ दिस? आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक ताजर इतना कमा ही रहा है और आपने उस पर फिक्स टैक्स कर दिया है? कैसे हो सकता है ये? मतलब हर इंडस्ट्री में यहाँ तो हमारे बहुत अच्छे हालात हैं, हम लोग तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम तो ब्रेन ड्रेन यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो लोगों को वेलकम करते हैं, चेंबर प्लेटफॉर्म से भी हम लोगों को वेलकम करते मगर हैं, आप या ये भी तो बिजनेस बात करें। माने ना कि जो कारोबार वाले लोग हैं वो टैक्स पूरा नहीं देते, नहीं देखें, कैश में हैंडल कर रहे होते हैं। देखिए कैश हैंडलिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस। सम टाइम आपके वो वाली इनपुट या वो वाली डील जो लॉक हुई होती है वैसे नहीं होती। यहाँ पे नोबडी इज़ कैरिंग कैश, आपके पास तो मार्केट में इतना पैसा ही नहीं रहा। अब तो बिलीव मी यू, अगर गाड़ी भी लेनी है तो हम ट्रेडिंग में चले जाते हैं, अच्छा जी मुझे ये गाड़ी नहीं ये चाहिए, आप ये कर लें। कैश तो रहा ही नहीं मार्केट में, इसी वजह से। और इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि प्लीज़ आप इसका सोचें, हम बड़े स्टेक होल्डर हैं, हम लोगों के घर चलाते हैं, हमारी वजह से रोज़गार आता है। अगर एक इंडस्ट्री है उसमें 300 बंदा काम कर रहा है, लेबर काम कर रही है, 300 घर चल रहा है, आप कैसे उस जो इतना बड़ा स्केल पे या थाउजेंड्स में प्रोवाइड कर रहा है लोगों को रोज़गार, आप उसको कैसे तंग करते हैं? मैं आपको बताऊं, हल्दीराम है इंडिया के, मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम सारी लाइफ टैक्स पे करते हैं, व्हाट इज़ एश्योरेंस फॉर अस? अब गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको तो फिर भी बाद में रिटायरमेंट के बाद पैसा मिल जाता है। आप ये देखें कि बिजनेसमैन को क्या मिलता है? एंड ऑफ द डे खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, कुछ ऐसी आफत आ जाती है, जल्ज़ा या कुछ भी मसला हो जाता है, बिल्कुल बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, क्या श्योरिटी क्या है? तो उन्होंने ये कहा था कि जो हम टैक्स पे करते हैं एटलीस्ट आप उसमें से 2% जो है हमें हमारे लाइफ 40 ईयर बिजनेस के बाद हमें वापस लौटा दीजिए। अच्छा। अगर आप हमसे 12-15 जितना भी टैक्स लेते हैं तो बिजनेसमैन को भी एक अश्योरेंस हो। अच्छा, पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की के लिए जो सरमायाकारी है उसमें अट्रैक्शंस हैं, किस तरह से हैं? देखिए हमारे लिए तो एक्सपोर्ट के लिए तो है, बट इम्पोर्ट के लिए लैंड इज़ नॉट दैट मच फर्जाइल। इतना अगर आप कहें, हम जो इधर रहते हैं, हम जो सिस्टम्स को देखते हैं, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है यहाँ पे सरवाइव करना। तो आमना किन असलाहियात का ज़रूरी होना बहुत इम्पोर्टेंट है आपको लगता है कि these are the things which we have to have this? देखें, आपको यहाँ पे रह के इंटरनेशनल मार्केट का सारा विजन होना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ पे ग्रो कर रही है। विजन का मसला है या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पाती? नहीं, एक्सपोर्ट इज़ गुड, एक्सपोर्ट के लिए ठीक है। एक्सपोर्ट के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं। अच्छा। इंपोर्ट के लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। बट आई एग्री टू दिस, और हम इसलिए हमारे जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं जहाँ से हम ये ग्रोसरी चीज़ें, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, ब्रांड्स चीज़ें ले रहे होते हैं, वी डोंट हैव दिस बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट रुकी हुई होती है। इंपोर्ट रुकी हुई होती है, और लोकल इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है पूछना चाहिए, आप बताइए कि पाकिस्तान में अभी तक हमारे पास अच्छी क्वालिटी के ब्रांड प्रोडक्ट्स क्यों नहीं मिलते? वाई नॉट अवेलेबल क्यों नहीं है? मतलब अगर आप खाने पीने के हवाले से भी देख लें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे पास, ग्रॉसरी में ऐसी चीज़ें जो नहीं है, तो ये क्यों नहीं है हमारे पास ऐसा? मैं आपको उसमें ये बताऊं कि अभी जब ये रिवॉल्व हुई है इंडस्ट्री, रिवॉल्व इन अ वे कि कुछ बैन करना शुरू किए, एक मूवमेंट चल रही है जिस पे लोगों ने कुछ प्रोडक्ट बैन करना शुरू कर दिए। उसके बाद बहुत सारी स्पेस और कैविटी क्रिएट हुई है लोकल बिजनेस ऑनर्स के लिए। जैसे अगर हम होटल इंडस्ट्री में देखें तो हमारा लोकल होटल इंडस्ट्री के बर्गर्स, फूड्स इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ डिलीशियस, बट फिर उसमें यही वाली बात आती है कि अगर आपने अच्छा ऑयल जनरेट करना है यहाँ से, आपको अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जनरेट करने हैं यहाँ से, ऑफ कोर्स यू नीड टू सेटअप अ बिज़नेस, राइट? आपको एक सेटअप भी करना है, आपको उसके लिए मशीनरी लानी है, तो सारा परटेनिंग फिर यही जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की तरफ। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी पॉलिसी हो उसको फिक्स करें एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स,
ताकि हमें पता हो कि आज ये पॉलिसी है और हमने उस हिसाब से अपनी बिज़नेस की टाइमलाइंस और अपनी बिज़नेस की प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइन करनी है। वो होता ही नहीं है। आज ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट इज़ सो अनश्योर, नॉट ओनली दिस, चले ये तो काफ़ी फेवरेबल चीज़ें लेके आ रहे हैं, बट थ्रू आउट अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री से ही अभी तक देखें तो कुछ भी चीज़ें जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल आमना, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट भी किया हमारे आज के इस टॉपिक को। नाज़रीन, बात सही है, पाकिस्तान के सनतकार जो हैं वो बांग्लादेश जाते हैं और दूसरे ममालिकों में जाते हैं, जाके इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे भी तो लोग जो हैं वो अनरेस्ट है, मगर फिर भी उनका फ़ायदा हो रहा है ना, इसीलिए कि बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो इन्वेस्टर है वो उसने अपने बिजनेस में पैसा लगाना है, जिसके पास 15-20 करोड़ पड़ा हुआ है, बाहर के मुल्क वाले कहते हैं आइए जी प्लीज़ कम, काय समोसा, ये चीज़ यहाँ होगा पैसा, सारे मुल्कों में चाइना जापान वहाँ आपको वेलकम करके तो फिर आ जाए इधर कहते हैं और इंडस्ट्रीज़ लगवाते हैं। तो यहाँ पर जिसके पास पैसे हैं, इदारे हों, सब कुछ हो, यहाँ पर उसके पीछे आवाम पड़ जाती है, ठीक है। तो फिर ये सारे जितने सनतकार हैं, लोग हैं, ये चले जाते हैं वहाँ जाके, मुल्क से बाहर जाके अपनी इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर लेते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पैसा सुनने के बाद वो आपसे कहते हैं रिश्वत दें,